जब मुगलों ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उन लोगों ने सनातन धर्म के हजारों मंदिरों को तोड़ डाले, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो या वृंदावन का मदन मोहन मंदिर। और अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन की आड़ में हजारों हिंदुओं के घरों को जला दिया गया। इस्कॉन सहित कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। उन विधर्मियों ने, उन उपद्रवियों ने यहाँ तक कि भगवान के विग्रहों को भी नहीं छोड़ा। अब इसी का फायदा उठा करके समाज में कई सारे लोग हैं जो नास्तिकतावाद का प्रचार कर रहे हैं कि अरे जो भगवान खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाए वो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे, वो भक्तों की क्या रक्षा करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी बात पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि जब मंदिरों को तोड़ा जाता है, भगवान के विग्रहों को तोड़ा जाता है, भक्तों को मारा जाता है, तो फिर भगवान उन विधर्मियों का वध क्यों नहीं कर देते, उन उपद्रवियों को मार क्यों नहीं देते। क्या सच में भगवान अपने विग्रहों में वास करते भी हैं या बस हम लोग ऐसे ही पूजा करते जाते हैं। तो ये मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं और आज के वीडियो में हम लोग इन चीजों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए अब सारे सनातनियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को बिना इसके अंत तक जरूर देख। तो सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे कि भगवान अपने विग्रहों में विराजमान हैं या नहीं है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो कण कण में वास करते हैं जी, तो फिर ये मंदिर बनाने की क्या जरूरत, विग्रह पूजा करने की क्या जरूरत। कि अगर भगवान कण कण में विराजमान है तो अपने मंदिर में भी विराजमान रहेंगे, विग्रह में भी विराजमान रहेंगे। तो भगवान विग्रह में विराजमान रहते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विग्रह पूजा के बारे में बताते हैं और कैसे विग्रहों की स्थापना की जाए, कैसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए, कैसे उनकी पूजा अर्चना की जाए। इन सारी चीजों का डिटेल में हमारे शास्त्रों में वर्णन है। और हमारे शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि किन किन पदार्थों से भगवान के विग्रहों की स्थापना की जानी चाहिए, कैसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए, उनकी पूजा अर्चन की विधि क्या है, ये सब हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो अगर हम शास्त्रों के विधि के अनुसार भगवान के विग्रह बनाते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मंदिरों में उनकी नियमित रूप से पूजा अर्चना की जाती है, तो निश्चित रूप से भगवान अपने विग्रहों में विराजमान रहते हैं। देखिए, इन नंगी आंखों से, इन भौतिक आंखों से हम परम पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो परम शुद्ध है, परम पुण्य है और हमारी आंखें इम्परफेक्ट है, अपुण्य है। देखिए, इन आंखों की लिमिटेशन है, ये बहुत दूर तक नहीं देख पाएंगे, बहुत नजदीक की चीजें नहीं देख पाएंगी और जो जैसी चीजें हैं उन्हें ये एज इट इज नहीं दिखाती है। जैसे सूर्य कितना बड़े हैं लेकिन सूर्य को इतना बड़ा दिखाती है, चंद्रमा कितना बड़ा है लेकिन इतना छोटा दिखाती है। तो ये आंखें अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और भगवान सुप्रीमली परफेक्ट हैं। तो सुप्रीमली परफेक्ट चीज को इम्परफेक्ट चीजों से हम नहीं देख सकते। इसलिए भगवान ने हम भक्तों पर दया करके उन रूपों में अपने आप को स्थापित किया जिनको हम देख सकते हैं, जिनकी हम सेवा कर सकते हैं। विग्रहों के माध्यम से हम भगवान को स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो इन विग्रहों के माध्यम से हम भगवान की सेवा करते हैं और भगवान इन सेवाओं को स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम स्नामि पर्यत आत्मना। भगवान कहते हैं कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति से मुझे पत्र, फल, फूल, जल अर्पित करता है तो मैं इसे अवश्य स्वीकार करता हूं। तो अगर हम भक्ति भाव से, प्रेम से भगवान की आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान इसे जरूर स्वीकार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बात तो सिद्ध हो चुका कि प्राण प्रतिष्ठित विग्रहों में जिनकी सेवा पूजा अर्चना की जाती है उसमें भगवान निश्चित रूप से विराजमान रहते हैं। अब थोड़ी ये चीजें कॉम्प्लेक्स लगती है कि कैसे भगवान अपने धाम में भी विराजमान रहते हैं। कई लोग कहते हैं कण कण में भी विराजमान रहते हैं, विग्रह में भी विराजमान रहते हैं, एक साथ ऐसे कैसे संभव है। ये चीजें हमें आश्चर्यजनक इसलिए लगती है क्योंकि हम भगवान को अपने जैसा सोचते हैं। हमारी लिमिटेशन है, हम एक समय में एक ही जगह पे रह सकते हैं, लेकिन भगवान के पास ये लिमिटेशन नहीं है। भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वो एक ही समय में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपने गोलोक वृंदावन धाम में विराजमान हैं और फिर भगवान विष्णु के रूप में वो पूरे जगत का पालन भी कर रहे हैं और परमात्मा के रूप में वही भगवान हर जीव के हृदय में विराजमान हैं। अपनी शक्तियों के माध्यम से वो इस ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान है। वास्तव में ये पूरा ब्रह्मांड ही भगवान के विराट स्वरूप का प्राकट्य है। और जब भगवान कण कण में विराजमान है तो अपने विग्रह में भी विराजमान है, मंदिर में भी विराजमान है। मंदिर जाने से, भगवान के विग्रह की सेवा करने से हम भगवान के ऊपर
फोकस कर पाते हैं, कंसंट्रेट कर पाते हैं। हर जगह संसार में भगवान के बारे में हम नहीं सोच सकते, उनके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। लेकिन जब मंदिर जाते हैं, जब उनके विग्रहों का दर्शन करते हैं, जब उन्हें प्रणाम करते हैं, जब उनकी सेवा करते हैं, तो हम भगवान से स्पेशल कनेक्शन फील कर पाते हैं। अब नास्तिक लोग ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। जो मूर्ख लोग होते हैं वो मुझे कभी नहीं समझ पाएंगे। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त लोग ही मुझे समझ पाएंगे। और एकदम ये पूर्ण रूप से 100% सत्य है कि भगवान अपने विग्रहों में विराजमान होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान अपने विग्रह में विराजमान है, तो जब उन विग्रहों को तोड़ा जाता है, जब उनमें आग लगा दी जाती है, तो फिर भगवान तो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब भगवान जब उन विग्रह में प्रवेश करते हैं, तो उस विग्रह से जब चाहे तब अपने आप को हटा भी सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति भगवान को क्षति नहीं पहुंचा सकता। इन विधर्मियों को क्या लगता है, और उन्होंने मंदिर तोड़ दिए, भगवान के विग्रह जला दिए, अरे हिंदू धर्म के भगवान को उन्होंने जला दिया जी। अरे नहीं नलायक, भगवान का तुम बाल बका भी नहीं कर पाओगे। भगवान अगर विग्रह में प्रवेश करते हैं तो भगवान अपनी इच्छा से उस विग्रह से दूर भी चले जाते हैं। तो भगवान को जला दिए, भगवान को मार दिए, ये तो संभव ही नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, जब मंदिरों को तोड़ा जाता है, भक्तों को मारा जाता है, तो भगवान उन विधर्मियों का वध क्यों नहीं कर देते? मन में प्रश्न उठता है नहीं? ये इसको समझने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं। मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री के पुतले जलाए, उनके प्रति कोई अपराध करे, अपमानजनक टिप्पणी करे, तो क्या स्वयं प्रधानमंत्री वहां जाकर के उस अपराधी को दंड देते हैं, या उनकी पुलिस कानून के अनुसार उसे दंड देती है? जैसे अपराधियों को दंड देने के लिए उस देश का कानून है, उस देश की पुलिस है, उसी प्रकार से ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के शासन में है। और ब्रह्मांड में जो भी विधर्मी है, जो भी अत्याचारी है, पापी है, उनको दंडित करने के लिए भगवान का भी विधान है। और कोई व्यक्ति चाहे तो सरकार के विधान से, सरकार के कानून से बच भी सकता है, कानून के आंख में धूल झोंक करके भाग सकता है, जैसे बड़े बड़े अपराधी करते हैं। लेकिन भगवान के कानून से कोई भी नहीं बच सकता, दंड अवश्य मिलेगा। उनके कानून को कहते हैं लॉ ऑफ मैटेरियल नेचर, प्रकृति के नियम। और भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार हर अपराधी को, हर अधर्मी को, हर पापी को निश्चित रूप से दंडित कर सकती है। कोई भी जमराज से नहीं बच सकता है। और दूसरी बात यह भी है कि भगवान भी कभी कभी प्रकट होते हैं इन पापियों को दंड देने के लिए। जैसे भगवत गीता के 4 अध्याय में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयुत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब और जहां जहां धर्म की हानि होती है, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेता हूं। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मैं प्रत्येक युग में भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूं। तो भगवान प्रकट होते हैं पापियों को दंड देने के लिए, लेकिन इन साधारण छोटे मोटे पापियों को दंड देने के लिए थोड़ी ना भगवान प्रकट होंगे। उन पापियों को मारने के लिए भगवान प्रकट होते हैं जो प्रकृति के नियमों को लांघ जाते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप, उसको इस ब्रह्मांड में दंड देने वाला कोई नहीं था, तो भगवान नरसिंह देव के रूप में अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध किया। रावण को दंड देने के लिए प्रभु श्री राम के रूप में आए। तो जब कुछ ऐसे अपराधी होते हैं, जो पापी होते हैं, जो प्रकृति के नियमों को लांघ जाते हैं, प्रकृति उन्हें दंडित नहीं कर पाती है, तो निश्चित रूप से भगवान प्रकट होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन अपराधियों को, इन उपद्रवियों को, इन विधर्मियों को मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा? हम भक्त लोग भगवान के मंदिरों की रक्षा नहीं कर सकते? अरे जिस दिन सारे सनातनी एक हो गए, सारे हिंदू एक हो गए, तो इनकी क्या औकात है? हम सनातनियों ने चाहा तो प्रभु श्री राम का मंदिर बना कि नहीं अयोध्या में बना। और तीसरी बात यह भी है कि जिनका वध भगवान के हाथों द्वारा होता है, उनका उद्धार हो जाता है। जैसे द्वापर युग में जब स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान इस धराधाम पे प्रकट थे, तो उन्होंने जिन जिन असुरों का वध किया, चाहे पुतना हो, आघासुर हो, कंस हो, जिन जिन असुरों का वध किया, वो सब भगवत धाम चले गए, उन सब का उद्धार हो गया। तो क्या आप चाहते हैं कि इन विधर्मियों का भगवान मारे और ये भगवत धाम पहुंच जाए, इनका उद्धार हो जाए? नहीं ना, इनको सजा मिलनी चाहिए ना। तो फिर भगवान मार देंगे तो इनका तो उद्धार हो जाएगा। तो इनको प्रकृति के नियमों के अनुसार अवश्य सजा मिलेगी। इसलिए हम सारे सनातनियों को, सारे हिंदुओं को भगवान के ऊपर भरोसा रखना है, भगवान की भक्ति से अपने आप को नहीं मोड़ना। नहीं तो ये लोग गिद्ध जैसे लोग बैठे हैं ना समाज में, जो नास्तिक लोग हैं, वो इन चीजों का फायदा उठाते हैं और भगवान को अपमानित करते हैं। हम सनातनियों के हृदय को ठेस पहुंचाते हैं, भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं कि अरे तुम्हारा भगवान कहाँ है। कोई क्यों नहीं पूछता है कि सीरिया में जब युद्ध होता है, हमास पे आक्रमण होता है, तो फिर उनके कहाँ हैं? कोई नहीं पूछता है। लेकिन ये लोग हमारे हिंदू धर्म के ऊपर पड़े हुए हैं,
सातु पिसान की मोटरी बांध करके कुछ भी हो तुरंत बदनाम करना शुरू कर देंगे, तुरंत नास्तिकतावाद का प्रचार करना शुरू कर देंगे। तो इन लोगों से सावधान रहना। और हम सारे हिंदुओं को हमेशा याद रखना चाहिए कि सनातनी होना बड़े गर्व की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है, बाकी तो सारे पंथ हैं। और जो ये घटनाएं होती हैं कि मंदिरों को तोड़ा जाता है, भक्तों को मारा जाता है, विग्रहों को तोड़ा जाता है, इन घटनाओं से सबक लेकर के हम सारे हिंदुओं को, सारे सनातनियों को एक हो जाना चाहिए, एक होकर के अपने सनातन धर्म का पालन करना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए और अपने मंदिरों की रक्षा करनी चाहिए। तो मैं आपको उम्मीद करता हूं कि विग्रह पूजा से लेकर के या मंदिरों को तोड़ने का जो भी डाउट हो आपके मन में वो क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर विग्रह पूजा को लेकर के, भगवान के उपदेश को लेकर के या अध्यात्म से रिलेटेड कोई भी आपके प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा उन प्रश्नों का आंसर देने का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के संदेश को पूरी प्रामाणिकता और आसान भाषा में समझाया जाता है। मिलते हैं हम सब जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, सनातन धर्म की जय।